अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अफसर खान आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज फिर एक बहुत अच्छी हदीस लेकर आया जो सही मुस्लिम से है और बाब है इसके इस्लाम, हज और हिजरत से अगले गुनाहों का माफ़ हो जाना। तो हदीस नंबर है 321 और रावी है इब्ने सामसा अब्दुल रहमान बिन सामसा बिन जैब। इब्ने सामसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हम अमरू बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए और वो मरने के करीब थे तो रोए बहुत देर तक और मुंह फेर लिया अपना दीवार की तरफ। इनके बेटे कहने लगे, बाबा तुम क्यों रोते हो? तुमको क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी नहीं दी? 2 बार फरमाए। तब इन्होंने अपना मुंह सामने किया और कहा कि सब बातों में अफजल हम समझते हैं उस बात की गवाही देने को कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा खुदा के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके भेजे हुए रसूल है। और मेरे ऊपर 3 हाल गुजरे हैं। एक हाल ये था जो मैंने अपने को देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मैं किसी को बुरा नहीं जानता था और मुझे आरजू थी कि किसी तरह मैं काबू पाऊँ और आपको कत्ल करूँ, माजल्ला। फिर अगर मैं मर जाता इस हाल में तो जहन्नमी होता। दूसरा हाल ये था कि अल्लाह ने इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में डाली और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने कहा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाए ताकि मैं बैत करूँ आपसे। आपने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने इस वक्त अपना हाथ खींच लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ तुझको ऐ अमरू? मैंने कहा, मैं शर्त करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, क्या शर्त? मैंने कहा, ये शर्त कि मेरे गुनाह माफ़ हो जो अब तक किए हैं। आपने फरमाया, ऐ अमरू तू नहीं जानता कि इस्लाम गिरा देता है पेस्तर के गुनाहों को, इसी तरह हज गिरा देता है पेस्तर के गुनाहों को। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा मुझको किसी की मोहब्बत ना थी और ना मेरी गुनाह में आपसे ज़्यादा किसी की शान थी और मैं आँख भर कर आपको ना देख सकता था आपके जलाल की वजह से। और अगर कोई मुझसे आपकी सूरत को पूछे तो मैं बयान नहीं कर सकता था क्योंकि मैं आँख भर कर आपको देखा ही नहीं। और अगर मैं मर जाता इस हाल में तो उम्मीद थी कि जन्नती होता। बाद इसके चंद और चीज़ों में हमको फंसा पड़ गया। मैं नहीं जानता मेरा क्या हाल होगा इनकी वजह से। तो जब मैं मर जाऊं मेरे जनाजे के साथ कोई रोने चिल्लाने वाली ना हो और ना आग हो। और जब मुझे दफन करना तो मिट्टी डाल देना मुझ पर अच्छी तरह और मेरी कब्र के गिर्द खड़े रहना इतनी देर तक जितनी देर तक मैं ऊँट काट लेता हूँ और इसका गोश्त बांट जाता ताकि मेरा दिल बहले तुमसे और मैं तन्हाई में घबराऊँ ना और देख लूँ परवरदिगार के वकीलों को मैं क्या जवाब देता हूँ। यानी मुमकिन नकीर को नावी ने कहा, इस हदीस से कई बातें मालूम हुई। एक तो ये जो मरने के करीब हो उसको तसल्ली और तफसीर देना चाहिए और उम्मीद और खुशी की बात बतानी चाहिए, आयतें सुनाना चाहिए जैसे अमरू बिन आस के बेटे ने कहा। और ये मुस्तहब है बिला इत्तफाक। दूसरे ये कि सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर इज्जत और हरमत करते थे। और तीसरे ये कि जनाजे के साथ रोने वाली और आग ले जाना मना है और उलमा ने इसको मकरूह कहा है, लेकिन नोहा करना वो तो हराम है और आग ले जाना मकरूह है। बोझा दूसरी हदीस के और सबब कराहट का यह है कि वो आदत है जाहिलियत के ज़माने की। और इब्ने हबीब मालिकी ने कहा कि आग रखने में सुगून हद है मुर्दा के लिए। चौथे ये कि मिट्टी डालना कब्र पर मुस्तहब है। पांचवी ये कि कब्र पर बैठना नहीं चाहिए जैसे बाज़ मुल्कों में दस्तूर है।
छठे ये कि कब्र में मुर्दे का इम्तिहान होता है और फरिश्ते इससे सवाल करते हैं और यही मजहब है अहले हक का। सातवीं ये कि दफन के बाद थोड़ी देर तक कब्र पर ठहरना चाहिए और ये मुस्तहब है। आठवीं ये कि मुर्दा अपनी कब्र पर हाजिर होने वालों की आवाज़ सुनता है, लेकिन नावी ने ये कि मस्तरक गोश्त का बांट लेना दुरुस्त है। इसी तरह तरमीदू जैसे अंगूर वगैरह, और इसमें हमारे असहाब का इख्तिलाफ है जो मशहूर है कि आवाज़ सुनता है मुर्दा, लेकिन चलने के टाइम में आवाज़ सुनता है, जैसे कदमों के आहट का आवाज़ सुनता है, लेकिन किस तरह सुनता है वो अल्लाह जानता है, और किस तरह जवाब देता है वो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह आलम। तो आज की हदीस यही थी, फिर अगला हदीस लेके आऊँगा इंशाअल्लाह। तो अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।